Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मोदी जी को भी बोलना चाहते हैं कि मोदी जी आप ये बताइए, आप हर जगह कहते हैं रोज़गार देंगे, मिनिमम वेजेस कहाँ है वो मिनिमम वेजेस? 6,000 रुपये और एक स्किल्ड वर्कर। ऐसा बुरा हाल कर रखा है इन्होंने कि मतलब बच्चे कुछ तो मरने को ही मजबूर हैं, ऐसा काम कर रखा है। बिल्कुल, पलवल के अंदर जब सीएम साहब गए, बच्चों का घेराव कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया, उनको मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने फिर प्रोटेस्ट किया, नारे लगाए, हम फांसी खाएंगे। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, चाहे आप मर जाओ। हम लगातार चुनावी यात्रा करते करते पहुंचे हैं गोहाना में। अब यहाँ मैं देख रही हूँ कि रोज़गार को लेकर यहाँ के युवाओं में बहुत रोष है, अलग अलग भर्तियों को लेके। और मुझे कुछ युवा मिले हैं, अब ये भी हमें जो बता रहे थे कुछ समय पहले तक, इनका जो मुद्दा था, जो मसला था, वो इन्होंने राहुल गांधी को बताने की भी कोशिश की। बात हुई राहुल गांधी से? नहीं मैम, बात तो नहीं हुई, बट हमने अपना ज्ञापन दिया है उनको। ये मैं पढ़ रही हूँ CPLO भर्ती के संदर्भ में समस्याएं। अब ज़रा इत्मीनान से बता दें कि कब भर्ती हुई, क्या इसमें काम होता है, फिर क्या रहता अंत में? ये मैडम, इस भर्ती का नाम है क्रेडिट पंचायत लोकल ऑपरेटर। तो ये जो है भर्ती निकाली थी बीजेपी गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2023 के अंदर। उसमें इन्होंने जो इसकी एडवर्टाइजमेंट आई थी, कुछ भी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि क्या सैलरी रहेगी, क्या आपका कुछ रहेगा, बस एक निकाल दिया। और उसके बाद 1,000 रुपये फ़ीस ली गई, जो कि आपको पता है कि 1,000 रुपये फ़ीस आजकल बहुत ज़्यादा है। तो फिर 2 एग्ज़ाम इन्होंने रखे, प्री और मेंस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग के साथ जो है हमने एग्ज़ाम दिया। और उसमें भी इन्होंने क्या किया, एक क्रीमी लेयर बनाई। मतलब जो मेरिट बेस पे बच्चे आए उनको CPLO की भर्ती में नाम दे दिया आस्क ऑपरेटर। जो नीचे बच गए वेटिंग लिस्ट में उनको LCLO। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम जैसे ज्वाइनिंग लेटर हमारा आता है अप्रैल के अंदर 2024 में, तो हमें पता लगता है कि रिम्यूनरेशन हमें 6,000 रुपये दिया जा रहा है। तो हमें तो समझ में ही नहीं आया। हमें पहले लगा कि जैसे कि इनकी जो है हर चीज़ में क्लरिकल मिस्टेक आती थी, जितने भी इनके जो है नोटिफिकेशन था या फिर जो भी इन्होंने निकाले हमारे लिए लेटर वगैरह, तो उनमें हर किसी में हमारा एग्ज़ाम भी इन्होंने रात को 12 बजे दिखा दिया। तो हमें लगा कि क्लरिकल मिस्टेक है, हो सकता भाई 60,000 रुपये, क्योंकि बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम था। तो फिर जैसे हमने ज्वाइन किया, पता लगा गए तो 6,000 रुपये दे रहे हैं, और वो भी पूरा कंप्लीट नहीं मिल पा रहा हमें। अभी 3 महीने से हम जो है वो 6,000 रुपये के लिए भी भीख मांग रहे हैं, दे दो हमें, हमारा घर नहीं चल रहा है। और मतलब ऐसे हालत हो गई, हम अपनी जॉब छोड़ के 30-32 हज़ार रुपये की जॉब छोड़ के बच्चे काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कभी कहीं ड्यूटी लगा देते हैं, कभी मंडी में लगा दी, कभी इधर लगा दी, कभी उधर लगा दी। मतलब गवर्नमेंट का जो शोषण है वो तो अलग है ही है, उसके अलावा डिपार्टमेंटल शोषण है वो भी फेस करना पड़ रहा है। उसके बाद भी मिनिमम वेजेस जो होता है 13-14 हज़ार रुपये अनस्किल्ड का है, और हम स्किल्ड होते हुए भी हमें 6,000 रुपये दिया जा रहा है। और हमने इस संदर्भ में बीजेपी का कोई भी MP, MLA, CM, कोई भी हमारे खट्टर साहब, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके पास हम नहीं गए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आप सब की उम्र मैं देख रही हूँ कि तकरीबन 24-25 साल से ज़्यादा होगी या उतने ही होंगे आप? बस ऐसा ही है मैम, किसी की 24-25 है, किसी की 30 भी है, 24 से 30 के बीच में। सबके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं पूरे घर की। बिल्कुल मैम, पूरे घर की जिम्मेदारी हैं, बच्चों की भी जिम्मेदारी है, कुछ मैरिड भी है। और 6,000 रुपये में तो हमें समझ में नहीं आता कि भाई रसोई का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा आज के टाइम पे, तो हम घर कैसे चलाएंगे। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या काम दिया जाता है, जैसे कंप्यूटर का काम हो गया या कुछ और? जी, ये जो है हमारा एक तो फैमिली ID का काम करते हैं हम, दूसरा पंचायत का हम काम करते हैं, पूरा पंचायत को ऑनलाइन करने का। और सेक्रेटरी के साथ मिलके हम जो है पूरा पंचायत का काम करते हैं। लेखा जोखा हुआ या फिर जो भी सुविधाएं जो सरकार को मिली है, कि एक आम आदमी को पूरी सुविधाएं मिली है नहीं मिली है, किस चीज़ की क्या ज़रूरत है, और ग्राउंड रिपोर्ट वो हम देते हैं, ऑनलाइन करते हैं। उसके बाद क्रेड का, एक बच्चा पैदा हो जाता है, पैदा होने से लेकर मरने तक, कि वो कब पैदा हुआ, भाई उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी उसके पास कितनी है, वो क्या जॉब करता है, क्या इनकम सोर्स है, कब वो मरा है, तो मतलब सारी डिटेल्स उसके अंदर रहती है। एक तरीके का डिपॉजिटरी सिस्टम है फैमिली ID, और जो कि बहुत मतलब हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है आज के टाइम पे। तो जो CSC वालों से गड़बड़ी हुई उनको ठीक करने के लिए हमें लगाया गया। तो हमें यही नहीं समझ में आ रहा, जब हम खुद को ही मतलब संभाल नहीं पा रहे हैं तो लोगों को कैसे संभाल पाएंगे। ये कितने भर्ती हुई होगी उस समय संख्या के हिसाब से अगर बात करूँ तो? 7500 निकली थी उस टाइम पे रूरल की। उसके बाद अर्बन लगाए थे 800 प्लस, तकरीबन 8300 प्लस बच्चे इसमें लगे हुए हैं। और
और सबके साथ यही समस्या है, 6-6 सबके साथ यही समस्या है, बल्कि जो LCLO उनके साथ और ज़्यादा गंभीर समस्या है, वो पंचायत को नहीं देख रहे। मतलब ऐसा काम हो गया है कि आप एक सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकालते हो, उसमें कुछ को सब इंस्पेक्टर लगाते हो, कुछ को ASI लगा देते हो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो समझ में नहीं आता मतलब कैसे क्या क्राइटेरिया है, क्या कुछ चल रहा है, अपनी मर्जी से कुछ भी करो, मतलब तानाशाही चल रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप कहाँ से हैं? हम सोनीपत से हैं। आप शहर सोनीपत से हैं, यहाँ गोहाना आए हैं। कितने नेताओं के आप चक्कर काट चुके होंगे? मैम हर एक बीजेपी का नेता जो भी MP है, MLA है, नायब सैनी अभी CM है, CM थे, उनके पास भी गए थे। उनके पास गए ज्ञापन लेके, सभी बच्चे गए थे चंडीगढ़, तो उन्होंने बोला कि आप लोगों ने ज्ञापन देते कि हमारी छाती भर दी, और कोई रिस्पॉन्स नहीं है उनका हमारी इस भर्ती को लेके। हमने धरना भी दिया है, रोहतक में भी धरना दिया है। जिस दिन रोहतक में धरना दिया उस दिन उन्होंने आचार संहिता भी लगा दी। हम सभी इकट्ठे होकर गए थे। ऐसा बुरा हाल कर रखा है इन्होंने कि मतलब बच्चे कुछ तो मरने को ही मजबूर हैं, ऐसा काम कर रखा है इन्होंने। बिल्कुल, पलवल के अंदर जब CM साहब गए, बच्चों का घेराव कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया, उनको मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने फिर प्रोटेस्ट किया, नारे लगाए, हम फांसी खाएंगे, फांसी खाएंगे। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, चाहे आप मर जाओ। ऐसे हालात हो गए हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये चाहे आप BJP का दुर्भाग्य मानो या हमारा मानो, हर गांव में एक बच्चा है। कहाँ जहाँ भी जाते हैं CM साहब उनको ज्ञापन दिया गया, तो उनको इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मुझे ज्ञापन क्यों दिया जा रहा है। मतलब हम अपनी समस्याओं से अवगत भी नहीं करवा सकते हैं। ये हमारे हालात हो रखे हैं हरियाणा के अंदर। और हमने प्रोटेस्ट करना चाहा, BJP का कार्यालय है, मुख्य कार्यालय रोहतक के अंदर जो अभी खुला है, तो उसके सामने हमने प्रोटेस्ट किया। वहाँ पे हमारी संख्या तकरीबन 4-5 हज़ार के आसपास हमारी संख्या थी। तो हमारी संख्या को देखते हुए, सारी चीज़ें करते हुए कि पहले से डिस्क्लोज हो गया था कि हमने तय कर दिया था कि उस तारीख को हम 16 तारीख को वहाँ जाके प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये पता नहीं क्या हुआ कि उसी दिन इन्होंने जो है आचार संहिता लगा, इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। इसमें एक चीज़ और है कि जो ये भर्ती की गई, इसमें जो बच्चे आस्को लगाए गए हैं वे केवल 3200 ही हैं। उसको जैसे CPLO की भर्ती हुई थी, उसमें से 2 पार्ट कर दिए थे इन्होंने। तो आस्को लगाए गए, उसमें 3200 बच्चे जिनको 6000 मिल रहे हैं, और जो बाकी 8300 में से बच गए उनको कुछ नहीं मिल रहा। उनको तो वो 6000 भी नहीं मिल रहे, नहीं कमीशन मिल रहा है। 6 महीने हो गए अब तक। बच्चे जाएं तो कहाँ जाएं फिर? ये समस्याएं चल रही हैं। और इतना मेहनत करके पढ़ते हैं, टेस्ट क्लियर करते हैं। हरियाणा का युवा बहुत दुखी हो चुका है। हम सभी जितने भी CPLO है सभी दुखी है। 6-6 हज़ार रुपये घर वालों को उम्मीद है, हाँ भाई बच्चों का टेस्ट क्लियर हुआ है, लो अच्छी सैलरी जॉब है, 6,000 सैलरी आती है, ना तो किसी को बताने के लायक है, ना आस पड़ोस में किसी को नहीं बताने के लायक। खुद ही मन में रख रहे हैं बात को। सुबह कहीं और जाना है ज्ञापन देने, सुबह कहीं और जाना है, रोज़ का ज्ञापन देने में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं भी आवाज़ नहीं उठा रही हमारी। युवा बिल्कुल दुखी हैं। CM साहब ने भी हमें बिल्कुल दुखी कर चुके हैं, बिल्कुल जितने भी बच्चे हैं सारे। आप कहाँ से भाई? मैं गोहाने से हूँ, गड्डी सराय नामदार खान मेरी ड्यूटी है। आप भी इसी मुद्दे मसले को लेके चक्कर काट रहे हैं? जी, और काफ़ी परेशान है इस चीज़ को लेके हम। कभी कभी तो ऐसा करता है कि जॉब छोड़ के अपना दिहाड़ी कर लें, उससे यही बेटर रहेगा। कम से कम 4-5 हज़ार रुपये तो एक्स्ट्रा बनेंगी। तो लगा लो 400 रुपये तो दिहाड़ी वैसे भी है, नॉर्मल से नॉर्मल मजदूरी की भी, और हमें 200 रुपये पर डे के दिए जा रहे हैं। उसमें भी कोई छुट्टी नहीं है, ना ही कोई छुट्टी, और कहीं पे भी कभी भी कह दिया जाता है चले जाओ। अभी भी तो कुछ दिन पहले हमारे लिए नोटिस निकाला गया कि आपको ये काम करना है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ट्रेनिंग के नाम पे कुछ नहीं देते, सब करवा देते हैं, 2 घंटे का कुछ बता देते हैं, वो कर लो, भी अपने आप ही कर लो। अब भी घर घर जाकर डॉक्यूमेंट लेके आने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है आपकी समस्याओं का, आके पहुंचा देते कह रहे हैं कि आगे पहुंचा देंगे हम आपकी समस्याओं को लेके ज्ञापन, लेकिन कोई समाधान ही नहीं हुआ अभी तक। और मैं देखती हूँ कि यहाँ सारे किसान परिवारों के घरों से निकले हुए हैं। कैसे माँ बाप कैसे पैसे देते हैं अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए? और मैं ये लगा लीजिए यहाँ पे जितने ही बंदे हैं ना, तकरीबन सभी जॉब छोड़ के आए हुए हैं। कोई भी मेरे हिसाब से बेरोज़गार नहीं था पहले। अब इसमें आने के बाद अब बेरोज़गार ज़रूर हो गए, पहले थे या नहीं थे। मतलब ये था मैम, कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में अपना कम से कम ये तो था कि गुजारा कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो ऐसा हाल हो गया, गुजारा कर ही नहीं पा रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि मोदी जी को भी बोलना चाहते हैं कि मोदी जी आप ये बताइए, आप हर जगह कहते हैं रोज़गार देंगे, मिनिमम वेजेस कहाँ है वो मिनिमम वेजेस? 6,000 रुपये और एक स्किल्ड वर्कर। तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक जो है
मतलब कि अनस्किल्ड वर्कर भी 13-14 हज़ार रुपये मिनिमम वेज, और अब तो वो भी बढ़ा दिए मोदी जी ने। तो 6,000 रुपये कौन सी सैलरी, कौन सी गवर्नमेंट जॉब के अंदर 6,000 रुपये सैलरी होती है? जिस ऑफिसर के पास जाते हैं धमकी देते हैं जॉब छोड़ दो, क्यों छोड़ दें भाई? जॉब मेहनत कर रखी है हमने, 1,000 रुपये फीस दी है। अब ये मान के चलो आप 70-80 मतलब 7-8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 1,000 रुपये के हिसाब से लगा लो, 70-80 करोड़ रुपये हो गए। उसमें भी ये आराम से अगर उसका भी इंटरेस्ट लगा के दे तो हमारी सैलरी अच्छे से दे सकते हैं। पर वही बात है, नीयत होनी चाहिए मैडम। अब कह रहे हैं हम जो है ना मुद्दे जो है कि आप बताओ बेरोजगारी कहाँ मुद्दा है, हम कह रहे हैं मतलब है क्यों नहीं? आप देखो ग्राउंड लेवल पे बोलने तक नहीं दिया जा रहा, आप हमारी आवाज़ ही दबाई जा रही है। और मीडिया का तो इतना बुरा हाल है मैडम, ये हम इतने टाइम से घूम रहे हैं, हमें 6-7 महीने हो गए हैं घूमते हुए, हर जगह जाते हैं, कहीं भी नेशनल मीडिया हमारी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। एडीसी ऑफिस में हमने कवरेज करवाई थी, आज तक वो कवरेज लाइव नहीं हुई। और कहते हैं कि लोग जो कहते हैं ना कि भाई मीडिया जो है ना कि भाई जो भी बोला जाता है कि भाई ये है वो है, दबाव में नहीं है, प्रेशर में नहीं, बिल्कुल मीडिया फुल प्रेशर में है। जो जिनका खुद का चैनल है वो टेलीकास्ट करते हैं हमारी चीज़ों को, नहीं तो कोई नहीं करता। इतना प्रेशराइज किया जा रहा है, बार बार हमें ब्लॉक बुलाया जा रहा है। हफ्ते में एक बार बताओ, हम 3 बार ब्लॉक चले जाएंगे, कोई 17 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई 18 किलोमीटर दूर से आ रहा है, 6,000 रुपये में अब हम अपना तेल ही फूक देंगे? तो वो 6,000 रुपये भी दिख रहे हैं हमें, वो भी हमारी जेब में प्रॉपर नहीं आते। तो बहुत बुरा हाल है मैम। मैं तो कहूँगा सभी दर्शकों से, आपके दर्शकों से भी, और जो है बीजेपी गवर्नमेंट से भी कहूँगा कि आप आएँ, इस मुद्दे पर जवाब दें कि ये भर्ती निकाली तो निकाली क्यों, और अगर निकाली तो बच्चों को ना तो आपने रोज़गार दिया और ना उनको बेरोज़गार छोड़ा। अभी पीछे उन्होंने जो है ना ऐसे ही बोला था कि भाई हम 1,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता दे देंगे, मतलब 10,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता। मतलब चलो उन्होंने लागू नहीं किया, लेकिन बोला था उन्होंने। लेकिन ये बताइए आप बेरोजगारों को तो 10,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं, हम जो है ना पूरी धूप में दिन रात कागज़ काले कर रहे हैं, लोगों की गालियाँ खा रहे हैं, हमारे पास हमें आइडेंटिटी कार्ड तक नहीं दिए जा रहे हैं। किसी से हम डाटा मांगते, कहते कौन हो तुम भाई, क्या वजूद है तुम्हारा? तो कोई हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, ना डिपार्टमेंट कर रहा है, ना गवर्नमेंट कर रही है, कोई भी नहीं कर रहा। हम इतने मतलब मजबूर हो चुके हैं मैडम, हमें समझ नहीं आता हम मरें या जिए या क्या करें। ना तो हम अपने घर चला सकते, घर वाले वैसे गलियाँ बकते हैं कि छोड़ दो भाई इससे, लेकिन छोड़े कैसे मैडम? मेहनत कर रखी है हमने, तो हम मजबूर हो गए। किसी का ये पहला फॉर्म है मैम, किसी का लास्ट फॉर्म है। आप कह रहे थे ना एज कितनी है, किसी का तो ये फर्स्ट ही फॉर्म है और किसी का ये लास्ट फॉर्म है। ये वाली एज है, देख लो अब आप क्या एज है क्या नहीं है। किसी की 19 है, किसी की 36 है, किसी की 40 है। ये सारे फंसे पड़े हैं युवा बिल्कुल हरियाणा के, और ये स्तर है बेरोजगारी का, ये बिल्कुल इतना बुरा हाल हो चुका है। ना तो कोई सरकार हमें सपोर्ट कर रही, ना कोई नहीं कर रही। कोई भी पार्टी इस मुद्दे पर खुल के सामने नहीं आ रही कि बच्चे जाएं तो कहाँ जाएं। आपको भी पता है कि 6,000 में ब्लॉक भी बुलाया जाता है और जगह बुलाया जाता है, किसका गुजारा चलता है 6,000 में? तो हमारी कोई भी सरकार है, सभी से दरख्वास्त है कि इसको कम से कम मिनिमम वेजेस तो किया जाए इसमें, कि बच्चों का गुजारा आराम से हो सके।